नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। सभी खबरें विस्तार से। परिवर्तन मोर्चा जिंदाबाद, अमर सिंह जिंदाबाद, रामकरण कत्तर जिंदाबाद, परिवर्तन मोर्चा जिंदाबाद। ये भागीदारी परिवर्तन मोर्चा में जो सम्मिलित पार्टियां हैं, उन सारी पार्टियों के कार्यकर्ताओं की बैठक थी लोकसभा को देखते हुए। तो भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और संयोजक हैं भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के, और मैं रामकरण कश्यप राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय वंचित समाज पार्टी, और रामधनी विंद भारतीय मानव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके भी कार्यकर्ता थे, और जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमलेश सिंह चौहान थे। हम चार लोगों ने मिल करके एक कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई थी यहाँ पर प्रेक्षागृह में, और लोकसभा को ध्यान में रखते हुए अपने संगठन को मोटिवेट करने के लिए कार्यक्रम किया था। तो आज यहाँ पे कहाँ से लोग आए थे? यहाँ पूरे प्रदेश से कार्यकर्ता आया था हमारा, सारे पूरे प्रदेश से, हर लोकसभा से 80 लोकसभाओं से कार्यकर्ता थे, और हर ज़िले से ज़्यादा नहीं, एक 5 से 7 कार्यकर्ता था, और पूरा हॉल भरा था। ओवर थे, बाहर गाड़ियाँ आप देख रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं। 2024 का चुनाव है नज़दीक। पार्टी किस तरह से लोगों को, मतलब आप कह रहे हैं एक मंच पे आ गए हैं, चारों लोग मिलके आपने करा पार्टी को, तो किस तरह से लोगों से आप करेंगे मोटिवेट? देखिए, भारतीय वंचित समाज पार्टी और भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का एक नारा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हम हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, और जो देश में जाति जनगणना की मांग उठ रही है, वो हमारे मोर्चे के द्वारा उठाई गई थी कि पूरे भारत में जातिगत जनगणना हो, ताकि जो भी भारत में नौकरियां या रोज़गार निकलते हैं उसमें जातिगत लोगों को हम दे सकें, उनको रोज़गार दे सकें। और इन मुद्दों को लेकर के हम लोकसभा में पहुंचेंगे, और उसी मुद्दों को लेकर के ये बड़ी बैठक बुलाई गई थी। आज ये बैठक हुई है, इसमें निर्णय क्या निकला? आप लोग बैठक का निर्णय क्या निकला? निर्णय की कोई बात नहीं थी। हमारी पार्टी भारतीय वंचित समाज पार्टी, जन अधिकार पार्टी और भारतीय मानव समाज पार्टी, जनता क्रांति पार्टी, ये सारी पार्टियों के कार्यकर्ता थे। इनको दिशा निर्देश दिया गया है अपनी अपनी लोकसभाओं में छोटी छोटी मीटिंगों को ऑर्गेनाइज करेंगे। 1,000-500 लोगों की बैठकें होंगी, और हम संगठन को बूथ तक मजबूत कर रहे हैं। सभी पार्टियों को निर्देशित किया है, सब लोगों को, कि सबसे बड़ी ताकत है संगठन। तो संगठन को हमने जिला वार्डी, विधानसभा वार्डी, ब्लॉक और तहसील, और इसके बाद सेक्टर से बूथ कमेटियों तक हम सारे लोगों को, पदाधिकारियों को तैयार कर रहे हैं। और इसके बाद में जो सरकार है, जिस तरह से कार्य कर रही है उत्तर प्रदेश की सरकार और भारत की सरकार, लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। अभी आपने देखा होगा कि एक सांसद ने रेप किया रेसलर के साथ में। हमारे भारत की जो बेटियां जो देश के लिए खेलती हैं, और वो सदन के सामने, संसद के सामने बैठी थी, जंतर मंतर में महीनों तक बैठी रहीं। और जो शशि भूषण सिंह सांसद हैं गोंडा से, वो बाहुबली कहिए या ये कहिए, बाहुबली मैं नहीं कह सकता हूँ, वो तुच्छ टाइप का नेता है, जो बहन बेटियों का अपमान करके भी, और इसके बाद मीडिया को भी गाली दे रहा था। मैंने देखा एक बहन को, उसने पूछा कि तुम्हारे खिलाफ मुकदमा है, तुम इस्तीफा कम दे रहे हो, तो उसको ऐसे डांट रहा था जैसे वो बहन गलत हो, वो अपराधी डांट रहा है, सरकार सुन नहीं रही है। तो इस सरकार को भारत से और प्रदेश से उखाड़ फेंकेंगे। हम भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का सपना है कि हम भाजपा को जड़ से मिटाना चाहते हैं। तो उसके लिए आप क्या अपोजिट पार्टी से मिलकर लड़ेंगे? हम अपोजिट पार्टी से, देखिए हमारे विचार की जो पार्टियां हैं देश में,
सेकुलर पार्टियां हैं और जो हक अधिकार की बात करती हैं, उसके विषय में जो निर्णय है वो निर्णय भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के जो संयोजक हैं माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी, वो इसके बारे में निर्णय लेंगे और हम सारे लोग मिल करके उनके साथ रहेंगे और चुनाव मैदान में जाएंगे। ये कंफ्यूज देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।